हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको छोटी बाजू और बड़ी बाजू दोनों की कटिंग बताने वाले हैं। जो दोस्तों आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो मानिए आप यकीन करिए कि आपको बाजू कटिंग करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से आप बाजू की कटिंग कर सकते हैं। छोटी बाजू में दोस्तों मुड्ढा चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप वो आसानी से कटिंग हो जाएगी उसकी, आप अगर वीडियो पूरी देखते हैं छोटी बाजू की और बड़ी बाजू की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कटिंग छोटी बाजू की और बड़ी बाजू दोनों की। तो दोस्तों छोटी बाजू हम पहले आपको कटिंग करके बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको निशान लगा लेना है नीचे की तरफ, जहाँ पे हम मोरी फोल्ड करते हैं। अगर आपकी बाजू में नीचे पाइपिंग है या फिर तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करते हैं तो दोस्तों पाइपिंग के लिए हम सिर्फ एक पैर का दबाव देना है, और अगर तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करते हैं तो आप स्केल जितना ये चौड़ा है 1.5 इंच का, तो आप इतना इस तरह से निशान लगा दें। ये देखिए इस तरह से, ये दोस्तों इस तरह से तुरपाई के लिए निशान लगाना होता है। अगर बाई चांस आप इसमें पाइपिंग के लिए निशान लगाना है तो दोस्तों सिर्फ एक पैर का इस तरह से निशान लगाना है, इसमें हमारी पाइपिंग का दबाव हो जाता है आराम से। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी बाजू की लंबाई है 4.5 इंच, तो दोस्तों आधा इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि ये हमारी बाजू का दबाव हो जाता है कंधी का, जो मुट्ठे में हम अटैच करते हैं बाजू को, तो वहाँ का दबाव हो जाता है आधा इंच। तो इस तरह से हमें आधा इंच फालतू लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अब इसके बाद में दोस्तों इसमें हमें बाजू का जो आर्म होल डाउन करना है। छोटी बाजू में दोस्तों ज़्यादा आर्म होल डाउन ना करें, 2.5 और 3 के बीच में हमें आर्म होल को डाउन करना है। तो छोटी बाजू है तो दोस्तों इसमें हम 2.5 इंच ले लेते हैं इस तरह से। अब इन निशानों को हमें सीधा खींच देना है इस तरह से। अब मान लीजिए बाजू है 10 इंच, तो छोटी बाजू में आप एक फार्मूला अपना सकते हैं कि आपकी जो बाजू की गोलाई होगी तो उसमें कम से कम आप 1.5 इंच प्लस कर दें। ये देखिए अगर आपकी मोहरी है 10 इंच तो 10 का हुआ आधा 5 इंच। अब इसमें 5 इंच में हमें क्या करना है, 1.5 इंच हम प्लस कर देंगे तो ये 6.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटी बाजू का आर्म होल तैयार कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये निशान हम यहाँ पे इस तरह से मिला देना है, और यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। बाई चांस हमारी बाजू लूज टाइट करना पड़ सकता है, तो ये मार्जिन से हम लूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हमें यहाँ पे गोलाई मुड्ढे की किस हिसाब से देना होता है, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो आप छोटी बाजू में साइज़ छोटा हो, जैसे 30 इंच 32 इंच तक, तो दोस्तों इसमें आप 2.25 इंच 2 से 2.25 इंच तक आप निशान लगा लें इस तरह से। अब इसके बाद में हमें यहाँ से बाजू की गोलाई की शेप देना है इस तरह से। और दोस्तों हम इसी में फ्रंट का भी, जो फ्रंट की तरफ का आर्म होल कटिंग करते हैं, तो उसका भी हमें दबाव देना है। तो ये देखिए दोस्तों जो हम फ्रंट का दबाव देंगे तो इसमें हमें 1 इंच हट के इस तरह से निशान लगाना है। ये दोस्तों हमें यहाँ से अंदर की तरफ कितना डाउन करना है फ्रंट का आर्म होल, तो जैसे मान लीजिए 28-30 साइज़ या 32 साइज़ है, तो इसमें हमें आधा इंच इस तरह से अंदर की तरफ लेना है। तो यहाँ से हम इस तरह से निशान लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों ये बाजू हमारी छोटी हो गई, जो हमने आपको फार्मूला बताया है। अगर आप छोटी बाजू कटिंग करते हैं तो इस तरह से आप बाजू की कटिंग करें। ये दोस्तों ध्यान रखें, एक बार हम फिर आपको समझा देते हैं। ये दोस्तों जो बाजू की गोलाई होती है छोटी बाजू में, तो उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर दें यहाँ पे, तो आराम से आपकी बाजू मुड्ढे पे आसानी से चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना लूज होगी और ना ही टाइट। तो ये तो हमारा होगा छोटी बाजू का नाप। अब दोस्तों हम बड़ी बाजू का आपको बता देते हैं किस तरह से करना है। ये देखिए हम पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम नीचे तुरपाई के लिए जो भी फोल्ड का निशान लगाना होता है तो हमें वो लगा लेना है। अगर आप बाई चांस इसमें पाइपिंग वगैरह या कुछ इसमें डिज़ाइन बनाना है तो दोस्तों सिर्फ हम एक पैर का दबाव देंगे। ये देखिए हम आपको निशान लगा के बता देते हैं किस तरह से हमें पाइपिंग के लिए दबाव देना है। ये देखिए हमने पाइपिंग के लिए सिर्फ
एक पैर का दबाव देना होता है। और दोस्तों जो तुरपाई के लिए दबाव देना है तो ये दोस्तों 1.5 इंच की हमारी चौड़ी स्केल होती है। तो आप इसी स्केल के बराबर से इस तरह से निशान लगा दें तो आप ये तुरपाई आसानी से इसमें फोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी 14 इंच या 15 इंच 16 इंच जितनी भी बाजू लंबी है, मान लीजिए हम 15 इंच बाजू लंबी है हमारी, तो इसमें हमें आधा इंच मार्जिन ले लेना है, जो हम मुड्ढे का जो मार्जिन होता है हमारा। तो देखिए हमने 15.5 इंच पे निशान लगाना है। तो दोस्तों ये हमने 15.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो ये हमारा आधा इंच यहाँ पे जो मुड्ढे पे दबाव जाता है तो वो दबाव हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों इसका बाजू का हम आर्म होल डाउन करेंगे। तो छोटी बाजू में हमने क्या किया है दोस्तों, छोटी बाजू में हमने 2.5 इंच डाउन किया है इसका मुड्ढा। अब बड़ी बाजू में हमें दोस्तों क्या करना है कि 3 इंच इसमें डाउन करना है। अब 3 इंच डाउन करने के बाद में ये निशान हम पहले लगा देते हैं, उसके बाद में आपको आगे की जानकारी देंगे। ये देखिए दोनों निशानों को हमें इस तरह से लगा लेना है। अब ये दोनों निशान लगाने के बाद में दोस्तों मान लीजिए आपका मोहरी ये 8 इंच है या 8.5 इंच या 9 इंच जो भी है। अब दोस्तों ये हमने मोहरी का निशान लगा दिया है। ये देखिए हमने मोहरी का निशान लगाया है 9 इंच पे, यानी 9 का आधा हुआ 4.5 इंच। अब दोस्तों अगर हम इसमें छोटी बाजू की तरह 1.5 इंच इसमें प्लस कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा कितना आएगा 6 इंच। अब अगर हम 6 इंच यहाँ पे निशान लगा देते हैं तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे आर्म होल जैसे 34 इंच हुआ या 36 हुआ या 35 जो भी है, अगर साइज़ में आर्म होल हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, ये टाइट हो जाएगा, फंस जाएगा। हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको 34 साइज़ मान लीजिए आप 34 साइज़ ले लेते हैं चेस्ट। तो ये 34 साइज़ हो गया। अब इसमें हमें भाग दे देना है 5 का। तो जो भी हमारा अंक प्राप्त होगा उसमें हमें आधा इंच प्लस कर देना है। तो दोस्तों 7 पना 35 यानी 7 इंच पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, 6.25 इंच है। तो इस तरह से हम लिखते हैं 6.7 इंच। ठीक है, अब इसमें हम प्लस कर देंगे आधा इंच यानी 1/2। अब दोस्तों जो अंक प्राप्त होगा हमारा तो वो अंक से हमें बाजू की आर्म होल की कटिंग करना है। तो दोस्तों 7.25 इंच है, इसमें हम आधा इंच प्लस कर देते हैं तो दोस्तों आएगा 7.25 इंच। ये दोस्तों 1/4 होता है 1/4 इंच, और 1/2 इंच को हम आधा इंच बोलते हैं, और 3.4 को हमें, ये देखिए हम आपको समझा देते हैं, इसका भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए 1/4 हो गया हमारा 1/4 इंच जिसको बोलते हैं, मतलब एक हिस्से में चौथाई हिस्सा होता है। तो ये दोस्तों 1/4 हम लिखते हैं। और आधा को हम क्या करेंगे, जैसे एक में हम आधा करेंगे तो 1/2 करना है। अब दोस्तों 1/4 इंच को हम किस तरह से इसको लिखेंगे, 3/4। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 3 अंक बनते हैं, 1/4 इंच, आधा इंच और 1/4 इंच। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको समझा दिया। ये देखिए इस तरह से 3 ये जो हमारे 1.25 इंच, आधा इंच और 1/4 इंच, तो इस तरह से हमारे तैयार होते हैं। तो दोस्तों हमारा ये मुड्ढा कितना आएगा, 7.25 इंच। तो यहाँ पे हमें 7.25 इंच निशान लगा देना है। ये देखिए हमने 7.25 इंच पे निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। अब दोस्तों स्केल के जितना हमें दबाव दे देना है, ये 1.5 इंच का हमारा स्केल है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया यहाँ पे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा दबाव होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 34 इंच में दोस्तों हम यहाँ पे कम से कम 2.25 इंच से थोड़ा सा फालतू ले लेंगे। अब यहाँ से हमें बाजू की गोलाई की शेप देना है इस तरह से। और जो हम फ्रंट का आर्म होल कटिंग करते हैं तो वो हमें 1 इंच पे दे देना है। यहाँ से हम गोलाई की शेप देंगे इसकी, और यहाँ पे अंदर की साइड हम आधा इंच से लेके 1.25 इंच तक अंदर की तरफ गहराई की शेप देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बाजू आपको कटिंग करना है। अभी हम आपको कटिंग करके बता देते हैं। तो हमें सबसे पहले बाहर वाले निशान से कटिंग करना है।
अब ये जो एक्स्ट्रा दबाव दे रखा है, जो बाहर का निशान है, तो यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ से हम हल्का सा तिरछा कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमें फिटिंग के जहाँ पे सिलाई लगाना, तो यहाँ पे कट लगा देना है इस तरह से, और 20 सेंटर पे कट लगा देते हैं। और बाजू को हम इस तरह से खोल के रखेंगे। 20 सेंटर से हमने 1 इंच हट के निशान लगाया, तो यहीं से हमें गोलाई की इसकी शेप देना है। तो ये दोस्तों बाजू कटिंग करने का तरीका है। अगर आप इसी तरह से बाजू कटिंग में आप फॉलो करेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो आप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आसानी से आप बाजू, छोटी बाजू और बड़ी बाजू कटिंग कर सकते हैं। या आप लंबी बाजू कटिंग करें या बिल्कुल छोटी कटिंग करें, इसी तरह से आपको कटिंग करना है। दोस्तों अगर ये आपको बाजू की कटिंग का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये बाजू की कटिंग का तरीका आपको कैसा लगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं हम कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।